जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के हर दिन एक नए नए स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। तो नवरात्र के देवी के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना की जाती है। देवी कूष्मांडा वह आदिशक्ति का वह स्वरूप है जिनकी मंद मुस्कान से ही इस सृष्टि ब्रह्मांड का आरंभ हुआ। माँ दुर्गा का यह स्वरूप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्र की चौथे व्रत की तिथि क्या रहेगी, माँ कुष्मांडा का स्वरूप, पूजा विधि, मंत्र, भोग, कथा और उपाय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि जो कि 11 अप्रैल को शाम को 3:03 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 12 अप्रैल दोपहर 1:11 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 12 अप्रैल को ही माँ कूष्मांडा की पूजा उपासना की जाएगी और इस दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। और इसी ही दिन ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। इसलिए सबसे पहले आज के दिन गणेश जी की पूजा करने के बाद ही माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:05 से लेकर दोपहर के 1:11 तक। देवी कूष्मांडा माँ आदिशक्ति का चौथा स्वरूप है। माँ कूष्मांडा के स्वरूप में बारे कहा जाता है कि ये अष्टभुजाओं वाली देवी हैं। इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और कमल कमंडल सुशोभित है। वहीं दूसरी भुजा में वे सिद्धि और निधियों से युक्त माला धारण करती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजन उपासना करने से सभी भक्त की कामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ की सवारी सिंह है जो कि दुश्मनों का नाश करती है। दोस्तों, इस दिन माँ की विधि विधान से पूजा उपासना करने से सभी ग्रह क्लेश भी दूर होते हैं और आज के दिन माँ को अगर उनकी प्रिय चीजें अर्पित की जाएं तो माँ जल्दी ही प्रसन्न होती है। माँ के इस रूप का पसंदीदा रंग लाल है और उनके प्रिय फूल कमल व गेंदा हैं। और माता को इस चौथी नवरात्रि व्रत के दिन माँ को ये सभी चीजें अर्पित करने से मन चाही इच्छा भी अवश्य ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं माता कुष्मांडा की पूजन विधि के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसके बाद गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम रहेगा। अब जहाँ पर आप पूजा उपासना कर रहे हैं वहां पर माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करें। अगर आपके पास दुर्गा माता की तस्वीर है तो उसमें भी आप माँ कुष्मांडा का आवाहन कर सकती हैं। हाथ में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और व्रत व पूजन का संकल्प लेना चाहिए। अब सबसे पहले धूप दीप जलाकर भगवान श्री गणेश जी सभी गणेश जी की पूजन उपासना करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन गणेश चतुर्थी व्रत भी है। क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजन उपासना करने से सभी विघ्न बाधाओं का अंत भी होता है। और उसके बाद माँ कुष्मांडा का आवाहन करें और माता को सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और उनको पीले कमल गेंदे के फूल अवश्य अर्पण करें और माँ की वहां पर कुष्मांडा माँ की व्रत कथा का भी रसपान अवश्य करें और माता को उनके बीज मंत्र का जाप, ओम देवी कुष्मांडाय नमः का मंत्र का जाप यथा संख्या मंत्र में करें। तो ऐसा करने से माँ कुष्मांडा बेहद ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के सभी कार्य भी पूर्ण करती है। और माँ कुष्मांडा को आज के दिन अब कुम्हड़ा यानी कि कद्दू जरूर अर्पित करें। देवी माँ को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। और इसके अलावा माँ कुष्मांडा की पूजा में ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हरी इलायची के साथ सौंफ चढ़ानी चाहिए। बेहतर यही होगा जितनी आपकी उम्र हो माता को उतनी ही इलायची आपको अर्पित करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद जो आपने इलायची माता को अर्पित की है उसे एक हरे वस्त्र में बांधकर पूरे नवरात्रि तक अपने पास रखनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि इस
चौथे नवरात्रि के पर हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ की कृपा की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस चौथे दिन आपको इमली के पेड़ की डाल काट कर घर में लेकर आनी चाहिए। इसे डाल पर माता महालक्ष्मी के मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए और वह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। अगर 108 बार कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार तो जाप अवश्य करें। अब जाप करने के बाद फिर इसे अपनी तिजोरी या जहां पर भी आप धन रखने की जगह हो वहां पर आप इसे अवश्य ही रखें। ऐसा करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस नवरात्र के चौथे दिन की सुबह आपको ये उपाय विशेष रूप से अवश्य ही करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम माता की व्रत कथा का रसपान करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। ये सूर्य मंडल में निवास करती हैं। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान है। माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से अल बड़ी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा के 8 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जय माँ कुष्मांडा माता।